कहा जा रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम का आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक आवेश है, Q का मान दिया हुआ है, शांत रहो जी। 5 × 10⁻⁴ कूलाम का आवेश है, ठीक है। इस पर बल का मान दिया हुआ है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इतना बल कार्य करता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमको, तो E बराबर क्या होता है, F/Q0 या Q लिख सकते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 2.25 और बटे Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁴। E बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 0.4, 5 चौको 20, अब 5 × 25, ठीक है। तो 0.45 × 10⁻⁴। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन/कूलाम। ऐसे 29 नंबर लग जाएगा। हाँ, अल्फा कण पर इतने न्यूटन अपन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए, सुनो ध्यान से। एक अल्फा कण है, कौन सा कण है, अल्फा कण है। तो अगर अल्फा कण है तो इस पर 2 प्रोटॉन का आवेश होगा, 2 प्रोटॉन का आवेश होगा, और इस पर आवेश की मात्रा लिखेंगे, नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 × E का मान 1.6 × 10⁻19। तो ये 3.2 × 10 पर क्या हो जाएगा, -19 होता है, -19, ठीक है। तो ये Q की वैल्यू हो जाएगी। और जब ये Q की वैल्यू हो गई तो ध्यान से समझिए, Q की वैल्यू हो गई, कह रहे हैं कि दिया हुआ है कि ये जो है ना कि E का मान दिया हुआ है 15 × 10 + 4 इतना न्यूटन/कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये जो अल्फा कण है इतने के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो कह रहे हैं इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बोलिए, बल नहीं निकाल लेंगे, F बराबर हमको निकालना है। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो E बराबर F/Q होता है, तो यहाँ से F बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QE। F बराबर क्या हो जाएगा, QE। दोनों का मान रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 30 नंबर देखिए, तो ये 46 लास्ट है। चलिए 30वां नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर देखिए, तो 30 नंबर कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर भार क्या होता है, दूसरा वाला सीरीज लीजिए। तो कहा जा रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। पहली बात तो ये है कि E की वैल्यू पूछी जा रही है, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। और दूसरा बात कहा जा रहा है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं कि कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इसके भार के बराबर बल कार्य करता है। तो भार के बराबर इस पर बल कार्य करता है, यानी mg कार्य करेगा। बोलिए, भार के बराबर बल कार्य करेगा तो कौन काम करेगा, mg काम करेगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻31 और गुण 9.0 × 10⁻31। चलो कोई बात नहीं, इतना रख दिए, निकटतम मान है कि नहीं है। तो गुणे क्या हो जाएगा, G का मान 10 रख देते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻30 हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा जी। तो 9 × 10⁻30 फोर्स की वैल्यू हो गई। हमको E की वैल्यू ज्ञात करनी है। आ चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है ना। इतना कूलाम होता है। अब सारी बातें तो पता चल गई आपको ना, सारी वैल्यू रख देंगे कि नहीं रख देंगे, बोलिए, निकल जाएगा जी। लेकिन सवाल पढ़ के आप नहीं निकाल पाते, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए, सवाल में ये बोला जा रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है।
सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पर बात कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा हम जानते हैं, तो आवेश का मान निकल गया, ठीक है। और उसके भार के बराबर उस पर बल लगता है, तो भार के बराबर बल लगेगा तो भार बल हम जानते हैं कि mg होता है ना। भार की बात की जा रही है, द्रव्यमान की बात नहीं की जा रही कि द्रव्यमान के बराबर बल लगता है। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान तो मान लीजिए कि बल नहीं है, ऐसा नहीं कि द्रव्यमान को हम बल कहेंगे, लेकिन भार को बल बोला जाता है, भार बल बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी भार के द्रव्यमान के बराबर नहीं, उसके भार के बराबर बल लग रहा है, यानी जी इंक्लूड रहेगा इसके साथ में, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एफ की, क्यू की वैल्यू तो हम जान ही गए कि एक इलेक्ट्रॉन है तो, और इस ई की गणना हम कर लेंगे, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, ई बराबर एफ अपान क्यू, बोलिए हो जाएगा। इससे गणना कर लीजिएगा। कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लग जाएगा ना ये 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम का नाभिक क्या होगा, बड़ी तो हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम अगर मान लेते हैं हीलियम की बात करें तो 2He होता है। हीलियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2 होगा, और 2 प्रोटॉन भी होंगे इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यही होगा ना। तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नाभिक में, ये तो नाभिक में होंगे, ये नाभिक में होगा, नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और ऑर्बिट्स में क्या होंगे, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको नाभिक से मतलब है, हीलियम का ये नाभिक है, मान लेते हैं हीलियम का ये नाभिक है, He हो गया, ये हीलियम का नाभिक है, इसमें 2 प्रोटॉन का क्या है, आवेश है। इससे कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, कितने एंगस्ट्रॉम की, तो R बराबर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हमको गणना करनी है तो सीधी सी बात है कि वैद्युत हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो R बराबर पहले हम सुटेबल निकाल लेते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 एंगस्ट्रॉम में तो 1 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा, बोलिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर, और यहाँ पर 2 प्रोटॉन का आवेश है तो Q बराबर क्या निकाल सकते हैं, Q बराबर 2 प्रोटॉन, यानी N होता है, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 हो गया। E का मान 1.6 × 10⁻19, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19, इतना कूलाम हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये अगर इतना कूलाम हो गए तो यहाँ से हम गणना क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान निकालिए। F का मान आप देखो उतना नहीं करेंगे हम, एक डायरेक्ट हम बात करेंगे, ठीक है ना। आप समझिए, अगर यहाँ पर F का मान निकालेंगे तो 2 आवेश की आवश्यकता होगी और 2 आवेश हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से बात करेंगे, E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। याद है आपको, E बराबर यही याद होता था, इतना हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.2 × 10⁻19 बटे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, यानी 10 - 10 का 1 × 10⁻, इतने का स्क्वायर, तो 1 का गुणा होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इतने का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 को 8 हासिल लगा 1, और 9 × 3 27, 27 और 1 28, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 28.8 गुणे 10/9, और ये ऊपर जाएगा 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, अब 20 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 28.8 गुणे 10/10 न्यूटन अपान कूलाम, ये हो जाएगी E की वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगा। आया है क्या जी, 2.8, हाँ ठीक आया है, 2.88 गुणे 10⁻11, 10/+11 है। तो 1 अंक इधर लेकर जाएंगे तो 11 हो नहीं जाएगा। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर देखिए,
32 नंबर कहा जा रहा है कि 5 × 10 पर 8 कूलाम। देखिए क्या दिया हुआ है, आवेश का मान दिया हुआ Q बराबर 5 × 10 पर 8 कूलाम। इतने कूलाम का -8 है, -8 कूलाम। इतने कूलाम का कहा जा रहा है कि एक बिंदु आवेश है, इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है कि इससे कितनी दूरी पर, पूछा जा रहा है दूरी, कह रहा है कि इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है कि E बराबर 450 न्यूटन कूलाम है, न्यूटन अपान कूलाम होगी। ये पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। तो एक आवेश है, एक आवेश Q है और इससे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E का मान जो होगा 450 न्यूटन अपान कूलाम होगा। बोलिए निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे, R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 33 नंबर सवाल देखिए, 32 था, निकाल लेंगे यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे, R स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। 33 एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु आवेश है आपके पास, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या है, एक बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश है। कह रहा है, बात नहीं जी, कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर, तो R बराबर दिया है 1 मीटर, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E बराबर दिया गया है 450 वोल्ट अपान मीटर है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, Q का मान ज्ञात करना है, Q बराबर पूछा जा रहा है, इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, इसमें रख देंगे। वोल्ट अपान मीटर है तो लगभग वो वोल्ट अपान मीटर न्यूटन अपान कूलाम के बराबर होगा, हमसे समझिए। यहाँ लगाएंगे E बराबर, E का मान दिया हुआ है 450, 9 × 10 पर 9 हो जाएगा, और गुणे Q की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 पचे क्या होता है, 9 पचे 45, यानी 50 बचेगा क्या, तो 50 × 10 पर -9, बोलो हो जाएगा। ये इधर आएगा, बटेंग करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10 पर -8, 5 × 10 पर -8 कूलाम। ये उतने के ही बराबर होते हैं, वोल्ट अपान मीटर। सुनिए, तो एक स्थान पर कह रहा है कि 100 न्यूटन अपान कूलाम के वैद्युत क्षेत्र पूरब की दिशा में है। E बराबर दिया है कि कितना, 100 नहीं 1000 न्यूटन अपान कूलाम का क्या है, न्यूटन अपान कूलाम का 1000 न्यूटन अपान कूलाम का क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ठीक है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक इसके लिए क्या है कि ऐसी वस्तु स्थित है, देखिए मान लेते हैं कि एक ऐसा वस्तु है जिस पर 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। और जब इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो 6 क्या होगा, 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। बोलिए इतने का ऋण आवेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, ठीक है। तो पूरब की दिशा में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है, तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले E बराबर F अपान Q होता है, F अपान Q होता है, ठीक है। और Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। N की वैल्यू जो है 10 पर 6 है, ठीक है, 10 पर 6 है। और गुणे E की वैल्यू 1.6 × 10 पर -19, घटा लेंगे तो 1.6 × 10 पर माइनस क्या हो जाएगा, 19 में से 6 जाएगा 13, ठीक है ना। तो ये Q का मान है, Q का मान रख देंगे, F की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, ठीक है।
निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? लेकिन और उसके बाद से दिशा पूछी जा रही है, ठीक है, कि वस्तु पर लगने वाले बल का दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बल का परिमाण तो इससे ज्ञात कर लेंगे, बोलिए जी, ज्ञात कर लेंगे कि नहीं ज्ञात कर लेंगे? तो ज्ञात कर लेंगे इससे। और दिशा पूछी जा रही है, देखो सीधी सी बात है, फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। देखो E बराबर 1000 दिया है तो 10 पर 3 हो जाएगा, बराबर F की वैल्यू निकालनी है, Q बराबर 1.6 गुणे 10 पर माइनस 13, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो 1.6 गुणे 10 पर माइनस 10 बराबर F हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 10 न्यूटन। क्यों आई हो? 6 गुणे 10 पर माइनस 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। F की वैल्यू इतनी हो जाएगी। एक बात दिशा समझनी है आपको, ठीक है, दिशा इससे समझनी है। कह रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उस पर क्या होगा जी? ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पर ऋण आवेश है, माइनस का क्यू आवेश है, मान लेते हैं। ये बताओ कि माइनस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस ऋण आवेश की ओर होती है, ई की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। और इसके कारण जो इस बिंदु पर बल लगेगा वो किधर लगेगा? इधर, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बल इसके कारण, इसके वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, ई होगी, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं कि पूरब की दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी दिशा में है? पूरब की दिशा में है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पूरब का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। पश्चिम में बल की दिशा हो जाएगी, दिया है क्या? पश्चिम की ओर, ठीक है, दिया है ना। तो इतना हो जाएगा। बल की दिशा ज्ञात करनी है कि दो आवेशों के परिमाणों को चेक करेंगे, ठीक है, कि दो आवेश का परिमाण कैसा है, उसके आधार पर बल की दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। समान चिन्ह के हैं दो आवेश, अगर समान चिन्ह के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। अगर दो आवेश विपरीत चिन्ह के हैं तो उनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो ये बात तो हम वहां से चेक कर सकते हैं ना। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो धन आवेश की ओर होगी, धन आवेश से दूर की ओर होगी और ऋण आवेश की ओर होगी। बस इससे ऐसे ही जान सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे जान सकते हैं, बाकी इनको दो आवेशों के थ्रू जानेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 35 नंबर सवाल है, एक कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। सिंपल ही तो है सवाल। देखिए आप निकाल लेंगे, मैं बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए जी, सुनो, ये 3 माइक्रोकूलाम है और यहां पर क्या है? ये 3 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है। कितनी है जी? 2 मीटर है। कहा जा रहा है कि वायु में रखा हुआ है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। बोला जा रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, ये जो दोनों आवेश है इससे 1 मीटर की दूरी पर तो मध्य बिंदु आएगा ना। इस 1 मीटर की दूरी पर यानी इधर 1 मीटर बचेगा और इधर क्या बचेगा? 1 मीटर बचेगा। तो इन दोनों आवेशों से पूछा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो किधर होगी? ये से मान लेते हैं कि Q1 है तो Q1 और ये Q2 है तो Q2। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की जो दिशा होगी इधर होगी कि नहीं होगी? बताइए। धन आवेश है तो धन आवेश से दूर की ओर होती है, तो धन आवेश से दूर की ओर हो गई। ऋण आवेश है ये, तो ऋण आवेश की ओर होती है, तो ऋण आवेश की ओर होती है तो इधर ये हो जाएगा E2। बोलिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे जी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से E बराबर बात करते हैं तो E बराबर क्या हो जाता है? E1 प्लस E2 और E बराबर E1 प्लस E2, तो दोनों को जोड़ देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू निकाल लेंगे और E2 की वैल्यू निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे। E1 की और E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। E1 और E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है? R²। यही होता है जी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² होता है। Q का मान अगर ये रखेंगे तो अगर E1 निकालना चाहते हैं तो Q1 रखेंगे, E2 निकालना चाहते हैं तो Q2 रखेंगे।
बस। दूरी r की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर की 1 मीटर? 1 मीटर, क्योंकि यहीं पर निकालना ना, तो 1 मीटर। बात समझ रहे हैं? और निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, वही परिणामी हो जाएगी। और दिशा हो जाएगी क्या, 3 कूलाम से इसकी ओर, -2 कूलाम की ओर। दिया हुआ है ना, देखो आंसर में दिया हुआ है कि -2 कूलाम की ओर। हाँ, -2 माइक्रो कूलाम की ओर हो जाएगा ना। लगाना तो नहीं पड़ेगा। 35 नंबर देख लीजिए, कोई दिक्कत है जी? 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 36 नंबर कह रहा है कि 20 गुणे इतना कूलाम और इतने कूलाम के आवेश इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। 36 नंबर लाइक डेट इसी जैसा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। कहा रहा है कि 20/3, ध्यान से सुनो, 20/3 गुणे कहा जा रहा है कि 10 पर -19 कूलाम का कोई आवेश है यहाँ पर, ठीक है। और कह रहा है कि एक दूसरा आवेश है -10 गुणे 10 पर -19 कूलाम का, ठीक है। यहाँ पर इतने कूलाम का, यहाँ पर इतने कूलाम का, ये 2 आवेश हो गए, ठीक है। कह रहा है कि परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों जो है वो 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है, इतने मीटर की दूरी पर स्थित है ना। देखिए कह रहा है कि इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पूछा जा रहा है कि इस पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी बिंदु मान लेता हूँ। मैं मान लूँ किधर मान लूँ, मान लेते हैं कौन अधिक है भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु जो है इस A और इस B बिंदु से, मान लेते हैं कि वो बिंदु C जो है वो A और B से x दूरी पर है। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 0.04 - x हो जाएगी। बोलिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगी ना। इस पर तीव्रता निकालेंगे तो इस पर तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके द्वारा तीव्रता क्या होगी, धन आवेश है तो इधर बाहर की ओर होगी। और इसके कारण तीव्रता क्या होगी, ये भी इसी डायरेक्शन में होगी। बोलिए दोनों एक ही दिशा में होंगे कि नहीं। तो दोनों के द्वारा तीव्रता निकाल देंगे तो लिखेंगे E बराबर आपको 0 लिखना है। E बराबर क्या लिखना है, 0, क्योंकि पूछ रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। माइनस क्यों दे दिया यार, दोनों माइनस देना चाहिए, कोई बात नहीं। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E बराबर क्या लिखेंगे, E1 + E2। अब दोनों निकाल के जोड़ देंगे और 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। कर दें E1, अच्छा चलो E1 और E2 पहले यहाँ निकाल लेते हैं। E1 बराबर क्या निकालेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 अपान क्या हो जाएगा, r²। सब बीमारी का इलाज कहाँ से दे पाएंगे हम, थोड़ा सा इधर उधर होके देखो। E1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E1 बराबर हो जाएगा आपका 9 × 10 पर 9, और Q की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 20/3 × 10 पर -19 अब बटे R की वैल्यू क्या है, x माने है ना, तो x हो जाएगा जी। अब देखिए क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, अब 20 × 3 = 60 × 10 पर -10 x² मान लेते हैं बटे x² हो जाएगा, ठीक है। E2 बराबर ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर E2 बराबर निकालेंगे तो E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q2 अपान r², ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 बराबर 9 × 10 पर 9, Q2 की वैल्यू कितनी, -10 गुणे -10 नहीं रखेंगे, डायरेक्शन तो इंक्लूड की है ना, माइनस प्लस रखने की आवश्यकता है, डायरेक्शन तो इसी के हिसाब से दिखा दिया। 10 × 10 पर -19 हो जाएगा और बटे r², r की वैल्यू कितनी है जी, 0.04 - x², ठीक है। तो कुछ कटने पिटने वाले हैं नहीं, 90 हो जाएगा। 90 × 10 पर -10 बटे क्या हो जाएगा, 0.04 - x², ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर E1 बराबर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का E2 हो जाएगा जी। यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 60 × 10 पर -10 बटे x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 × 10 पर -10 बटे 0.04 - x² हो जाएगा। अब दिमाग लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 पर 10 से 10 पर 10 कट जाएगा, हो जाएगा।
इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 0.04 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 9x²। हल कर लेंगे, लग नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है, बता दिए ना, हिंट कर दिए ना। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, पता चल जाएगा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। x का मान निकाल लोगी तो कह दोगे कि पहले वाले आवेश से इतने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश, सुन रहे हो जी, 2 माइक्रो कूलाम के हैं, देखिए 2 म्यूसी के बराबर तथा विपरीत चिन्ह के आवेश हैं, ठीक है। विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहाँ पर क्या है -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है जी? 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है तो P बराबर क्या होता है 2QL, तो 2QL होता है तो सीधे L बराबर 3 है। सॉरी, ये बात समझिए, गलती कर जाएंगे आप यहाँ पर। ये जो दूरी होती है ये 2L के बराबर होती है, ये गलती कर जाएंगे। यहाँ पर होगा जो ये दूरी जो होगी L जो होगा इसका आधा होगा, 1.5 इधर होगा, 1.5 इधर होगा, है ना। इसके मध्य बिंदु से 1.5 इधर, 1.5 इधर, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम क्या लेते थे 2L लेते थे, तो फार्मूला क्या आया था 2QL। काम कर लेते हैं, पहले बदल लेते हैं फिर रखते हैं। देखिए Q का मान क्या दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलाम लिख सकते हैं। बोलिए जी, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए L बराबर, देखो ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो दूरी होती है हम 2L मानते थे और ये वाली दूरी को L कहते थे, इस वाली दूरी को L कहते थे ना, इस मध्य बिंदु से। तो पूरी दूरी 2L जो है 3 दिया हुआ है, तो ये 1.5 होगी। तो यहाँ से L बराबर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो L बराबर 1.5 गुणे 10⁻2 मीटर हो जाएगा। सेंटी का मतलब 10⁻2, याद है यूनिट कन्वर्जन में बताए थे, तो 10⁻2। तो यहाँ से अगर आप P की बात करेंगे, P बराबर 2QL, अब यहाँ से मान रखोगे 2 और Q का मान कितना है 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 गुणे क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणे 10⁻2 गुणा हो जाएगा 4, 15 चौको 60 यानी 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻8 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, तो 6 गुणे 10⁻8 आ तो गया। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपान मीटर, कूलाम अपान मीटर। याद रखेंगे, सदैव इस बात को याद रखेंगे कि जितना ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई होगी L का मान उसका आधा होगा। समझ रहे हैं ना, इस बात को हमेशा नोटिस रखेंगे वरना गलती कर जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु जो, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अणु है HCl का अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो H और Cl के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेते हैं यार, सीधी सी बात है। देखो H हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है क्लोरीन है ना जी। तो हाइड्रोजन पर +1 होता है और इस पर -1 होता है। HCl की बात कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये नहीं कि हमें 70 होता है तो 70 रखेंगे, इसमें इतना होता है तो इतना रखते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? कोई भी परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितना उसके परमाणु के नाभिक में धन आवेश होते हैं उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। किसी पर आवेश की मात्रा कब आएगी, जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन को देगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। यही होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का इस पर धन आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का इस पर ऋण आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का इस पर धन और ऋण आवेश है, तो बताइए आवेश की मात्राएं क्या हो जाएंगी। इस पर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इस पर -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है कि इनके बीच जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया हुआ है, इसके बीच P का मान दिया हुआ है 3.4 × 10⁻30 हो गया। तो इतना हो जाएगा इसका मान 3.4 × 10⁻30। अब 30 है, हाँ ठीक। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए।
तो विस्थापन ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं, HCl का निर्माण करते हैं, तो पूछा जा रहा है कि इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए P बराबर क्या होता है 2QL। तो P बराबर क्या हो जाएगा 3.4 गुणे 10⁻29 बराबर 2 गुणे Q का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻19, ठीक है, गुणे L की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ठीक है। तो 2 से काट देंगे तो 34, 1.7 हो जाएगा। तो 1.7 गुणे 10⁻30 बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे L। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 1.7 गुणे 10⁻30 बटे 1.6 गुणे 10⁻19 हो जाएगा जी, बोलो। यस सर। तो L बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 10⁻30, एक अंक के बाद दशमलव तो हटा सकते हैं, 16 गुणे 10 क्या हो जाएगा 19। वो इसको ऊपर ले जाते हैं ना, क्या फ़ायदा 13 बार लिखने का। तो गुणे क्या हो जाएगा 10 पर प्लस 19, 19 घटाइए 30 में से 19 जाएगा तो 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17 में 16 का भाग दीजिए, 16 1 क्या हो जाएगा 0.6 गुणे घटाएंगे तो 10⁻11। ये तो इतना मीटर आया, ये आया ना, ध्यान से सुनो जी, इतना मीटर आया। ये पूरी वैल्यू नहीं है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी नहीं है, 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1.06 गुणे 10⁻11। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 × 2 0 0 6 दूनी 12, ठीक है, गुणे 10⁻11 क्या आया दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हाँ, तो एक ही अंक तक हम लोग गुणा किया है ना, ठीक है। 2.125 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक तो है, आ गया है, ठीक, इतना हो जाएगा।